बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हम 26वें दिन पे पहुंच गए हैं। तो 26वें दिन पर हम पढ़ेंगे तब्दीली जुमला, यानी जुमले का बदलाव। जुमला बदलते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। हम एक ही बात को एक से ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं। जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि जुमले बदल गए हैं, पर मानी वही है। इस फ़ेल को तब्दीली जुमला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। पिछले सबक में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की मालूमात फ़राहम की गई थी। वो जुमले की तब्दीली का एक ख़ास ज़रिया है। अब यहाँ दूसरे तरीक़ों का तारुफ कराते हैं। वो एक नौ के यानी एक ही किस्म के जुमलों को दूसरे नौ के जुमले में तब्दील करना। जुमले की कई अक़साम हैं, मसलन सवालिया, इंट्रोगेटिव, इक़रारिया, असर्टिव, मनफी, नेगेटिव, इस्तिजाबिया, एक्सक्लेमेटरी, असबाती, अफर्मेटिव वगैरह। तो यहाँ जुमले की किस्में हैं ना, ये सारे सवालिया, इक़रारिया, मनफी, इस्तिजाबिया, असबाती वगैरह, ठीक है ना। तो आइए अब हम एक तरह के जुमले को दूसरे नौ के जुमले में, नौ यानी किस्म के जुमले में बदलें और फिर देखें कि मतलब में कितनी अक्सानियत है। इस तरीके से आप जुमले को एक से ज़्यादा तरीक़ों से कहने की सलाहियत बढ़ा सकते हैं। यानी एक ही जुमले को हम अलग अंदाज में कहते हैं और अलग अलग अंदाज में बोलने का तरीका जो होता है वही जुमले की किस्में होती हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर है सवालिया, इंट्रोगेटिव। क्या कोई इतनी ज़िल्लत सह सकता है क्या? कैन एनीबडी या एनीवन बियर सच एन इंसल्ट? एनीबडी बोलेंगे, एनीवन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है तो अंदाज भी हमारा सवालिया होगा। अब इकरारिया है इसमें ही, असर्टिव, क्या कोई आदमी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए सेंटेंस सेम है, बस उसको सवाल के अंदाज में हम पूछ रहे हैं और इसको हम सिंपल सेंटेंस में, ठीक है ना। नोबडी, नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हु कैन बियर सच एन इंसल्ट। नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, ठीक है ना। तो चारों सेंटेंस की मीनिंग तकरीबन सेम है, लेकिन बोलने का तरीका जो है बदला हुआ है। यहाँ पर भी क्वेश्चनिया अंदाज में, मतलब सवालिया अंदाज में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दोनों, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए हु यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर कैन, ठीक है ना। तो हु कैन बियर सच एन इंसल्ट, कौन इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है ना। अब यहाँ पे नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट, कोई इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब ये देखिए अगला सेंटेंस है, क्या सेहत दौलत से कीमती नहीं। इज़ नॉट हेल्थ मोर प्रीशियस देन वेल्थ। सेहत दौलत से ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ पे पूछने का अंदाज़ है, यहाँ पे हम बता रहे हैं हेल्थ इज़ मोर प्रीशियस देन वेल्थ। क्या पार्टी में इन्हें लुत्फ़ नहीं आया। डिड दे नॉट इन्जॉय एट द पार्टी, इन्हें पार्टी में मज़ा आया। दे इन्जॉयड एट द पार्टी। अब अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम कभी इन अच्छे दिनों को भूल सकेंगे। शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज, हम इन अच्छे दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे। विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस गुड डेज, ठीक है। अब अगला है इस्तिजाबिया यानी एक्सक्लेमेटरी, और यह है असबाती यानी अफर्मेटिव। अब इसमें जो है हम अपनी फीलिंग बताते हैं। कितना खूबसूरत मंजर था वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, लवली साइट इट वॉज। यहाँ पर देखिए सेम वही सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सिंपल मतलब बोल रहे हैं मंजर बहुत खूबसूरत है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, इट वॉज अ लवली साइट, ठीक है। तो दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। अब अगले सफ़े पर हम देखेंगे, रात को कितनी ठंड है।
व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़, रात को बड़ी ठंड है। इट इज़ अ बिटरली टेरेबली कोल्ड नाइट, इस तरह हम बोल सकते हैं इट इज़ अ बिटरली कोल्ड नाइट, इट इज़ अ टेरेबली कोल्ड नाइट, यानी बड़ी ठंड है। हम कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। व्हाट अ हार्ड लाइफ वी लीव, व्हाट अ हार्ड लाइफ वी लीड, दोनों तरह से बोल सकते हैं, हम बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। वी लीव अ वेरी हार्ड लाइफ, वी लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। ताकीदी इम्पेरेटिव, अब ये इस्तफहामिया यानी इंट्रोगेटिव, इसमें ताकीद कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोलिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलेंगे। प्लीज़ ओपन द डोर, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर। मेहरबानी करके एक गिलास दूध लीजिए। प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क, या हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप एक गिलास दूध लेंगे। विल यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। चुप रहो, खामोश हो जाइए। प्लीज़ कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे। विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, कीप क्वाइट। अब यकीनी पॉजिटिव और निस्बती यानी कंपेरेटिव, यानी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से हम कंपेयर करते हैं ना, मुकाबला करते हैं। एक ही बात को तकाबुल के जुमलों में दो तरह कहा जाता है। सिर्फ लफ्ज़ बदलते हैं, मतलब पहले की तरह यकसा रहता है, यानी मतलब पहले ही जैसा रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अमिताभ इतना ही लंबा है जितना संजय। अमिताभ इज़ एज टॉल एज संजय, संजय अमिताभ के मुकाबले में लंबा नहीं है। संजय इज़ नॉट टॉलर देन अमिताभ, अमिताभ इज़ टॉलर देन। एक मिनट, अगला सेंटेंस, हमारे मुल्क में बहुत थोड़े शहर इतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आवर कंट्री आर एज बिग एज मुंबई। मुंबई हमारे मुल्क के बहुत से शहरों के मुकाबले में बड़ा शहर है। मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया या आवर कंट्री। अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा कोई शख्स इतना ताकतवर नहीं था जितना अली रज़ी अल्लाह अन्हा। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अली, अली किसी भी आदमी से ज़्यादा ताकतवर थे। अली वॉज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन। ठीक है, अब ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, यकीनी जुमला। बहुत कम हिंदुस्तानी साधु थे जो विवेकानंद जैसे मकबूल थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर, या हम कह सकते हैं फेमस एज विवेकानंद। अब ये फ़ौक़ियती यानी सुपरलेटिव। विवेकानंद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल साधु थे। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, या हम कह सकते हैं विवेकानंद वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए दोनों जुमले के मतलब सेम है, बोलने का तरीका बस डिफरेंट है। तो आप दोनों तरीक़े से बोल सकते हैं, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोनों तरीक़ों से बोलने की, कि मीनिंग तो सेम आ रहा है हमारे, लेकिन दोनों तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए ये मनफी, नेगेटिव और असबाती यानी अफर्मेटिव। मनफी जुमलों को भी अफर्मेटिव जुमलों में बदला जा सकता है। पिछले असबाक में हमने कर रखा है ना, पिछले चैप्टर्स में भी, कि सिंपल जुमले थे उसको हमने नेगेटिव बना दिया है ना। इसमें आम तौर पर ऐसे मुतज़ाद लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका मफ़हूम दोनों जुमलों में बराबर हो। किसी शख्स को बका नहीं, नो मैन इज़ इमॉर्टल, आदमी ख़त्म होने वाला है। मैन इज़ मॉर्टल, तो मॉर्टल इसका अपोजिट हमने यूज़ कर लिया, यानी मुतज़ाद यूज़ कर लिया ना, इमॉर्टल। तो नो वन इज़ इमॉर्टल, कोई बाकी रहने वाला नहीं है, और यहाँ पर बोल रहे हैं हम आदमी ख़त्म होने वाला है, तो मैन इज़ इमॉर्टल। सोनिया इतनी अक्लमंद नहीं जितनी आबिदा, सोनिया इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज आबिदा, आबिदा सोनिया से अक्लमंद है, यानी आबिदा इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन सोनिया। ये हम कह सकते हैं ना, आबिदा सोनिया से ज़्यादा अक्लमंद है। यहाँ पे बोला ना सोनिया इतनी अक्लमंद नहीं जितनी आबिदा,
तो आबिदा ज़्यादा अक्लमंद हो गई ना। तो यहाँ पर आबिदा इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन सोनिया। कोई मकाम बगैर मेहनत के नहीं मिलता। देयर इज़ नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी मेहनत, यहाँ पे विदाउट का यूज़ किया है ना हमने। मेहनत की जाती है तो कुछ हासिल होता है। वेयर देयर इज़ अ हार्ड वर्क देयर इज़ अ गेन। वो अपने रोज़ के काम को कभी नज़रअंदाज नहीं करती। शी नेवर नेगलेक्ट हर डेली रूटीन वर्क। डेली कह सकते हैं, रूटीन वर्क कह सकते हैं ना, डेली वर्क या रूटीन वर्क कह सकते हैं हम, ठीक है ना। वो अपने रोज़मर्रा के काम पर पूरा ध्यान देती है। शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली वर्क या टू हर रूटीन वर्क, ठीक है। अब अगला है, मैं स्टेशन पर पहुंचा ना था कि गाड़ी छूट गई। यानी मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल पड़ी या छूट गई। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि गाड़ी छूट गई। स्कैर्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो ये वाले जुमले हमने कर रखे हैं ना पिछले। नो सूनर के साथ देन लगता है, ठीक है ना। तो ये बराए याददाश्त यानी पूरे चैप्टर का रिवाइज है, पूरे चैप्टर का रिवीजन यानी रिमेंबर टू रिमेंबर, याद रखने के लिए कि कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए, है ना। इंडिया इज़ अवर कंट्री, वी आर हर सिटीज़न। ऊपर के जुमले में कंट्री लफ्ज़ आया है, ये अंग्रेज़ी में अक्सर मुअन्निस इस्तेमाल होता है, इसलिए हर का इस्तेमाल होता है। यानी कंट्री का जो इस्तेमाल हमेशा मुअन्निस के लिए यानी मादा के लिए किया जाता है, तो इसलिए हमने कहा है वी आर हर सिटीज़न, यानी हम उसके शहरी हैं। तो हर जो है औरतों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ कंट्री के लिए भी हर का यूज़ किया है ना। अंग्रेज़ी में पेड़, ट्री, मकड़ी, स्पाइडर वगैरह को न्यूटर जेंडर यानी न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, इसलिए हर उर्दू में जानदार के लिए होता है। हर जानदार के लिए, जैसे हर उर्दू में हम बोलते हैं ना हर जानदार के लिए। और साइंसदानों के मुताबिक इनमें मुज़क्कर मुअन्निस होते हैं, यानी जो बेजान चीज़ें होती हैं उनमें भी मुज़क्कर मुअन्निस होते हैं। जो भी हो ये ज़िंदगी की निचली सतह से मुताल्लिक है, इसलिए इन्हें न्यूटर जेंडर ही में रखा जा गया है। इसलिए इनके लिए इट का इस्तेमाल होता है। मुतज़िल लफ्ज़ भी सी मुशायबत के हैं, यानी इंग्लिश में जो है ज़्यादातर जो न्यूटर जेंडर होते हैं ना, तो इनके लिए जो इट का इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें जैसे लड़की है तो हम शी बोलेंगे, लड़का है तो ही बोलते हैं, लेकिन जब वो न्यूटर जेंडर हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, इट, ठीक है। जैसे पेड़ है, मकड़ी है, यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर ये मुतज़िल भी है, देखिए पानी, वाटर, शक्कर, शुगर, बर्फ़, आइस, रोटी, ब्रेड, घास, ग्रास, फूल, फ्लावर। इसके बरक्स कुछ अल्फाज होते हैं जो जानदार नहीं, मगर इन्हें या तो मुअन्निस यानी फेमिनाइन जेंडर बोला जाता है या मुज़क्कर मैस्कुलाइन। मिसाल के लिए जहाज़ अभी तक नहीं आया, शायद वो लेट है, तो द शिप हैज़न्ट कम येट, शी इज़ प्रोबेबली लेट। इस जुमले में शिप एक बेजान चीज़ है मगर इसे मुअन्निस फेमिनाइन जेंडर कहा गया है। इस तरह सूरज, सन और डेथ मौत व मुज़क्कर अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। यानी कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं, कौन से मुअन्निस हैं, कौन से जो हैं न्यूटर जेंडर हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कहा जा रहा है आप लोगों से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से हमें परफेक्शन आ जाती है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।